अरे भाई बहुत हो गया, उसे बुला लो वापस। टॉमी, टॉमी का सर ना टॉमी कमाल का है। हाँ थैंक यू। अब ऊपर देख के चलने की आदत है तो गड्ढे में गिरोगी ना। तुम फिर से आ गए? क्यों? इस जंगल में किसी और से मिलने का इरादा था? हाँ, लेकिन हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। अब जाओ यहाँ से। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि ये सब कुछ भी मेरी वजह से ही हुआ है? कम ऑन, अब तो फोन लगना चाहिए। स्टिल आउट ऑफ कवरेज एरिया, कैसे बरखा से बात करें? हाँ, फोन का नेटवर्क ही नहीं है। लाइक मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी और मैंने ही खड्डा खोद के रखा है और फिर तुम इस खड्डे में गिर गई है ना? तुम यही सोच रही हो ना? हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते ना तो कम से कम परेशान तो मत करो। जाओ ना यहाँ से। अब क्या है, तुम्हारी मदद करने का मन तो नहीं करता। अब तुम औरत हो तो इंसानियत के नाते ही कर सकता हो। जी नहीं, थैंक यू सो मच। हम मर जाएंगे लेकिन तुमसे मदद नहीं लेंगे। करेक्ट। इसी गड्ढे में मरना, लेकिन मुझसे हेल्प मत लेना। वो क्या ना, थोड़ी देर में यहाँ जानवर वानवर आ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा तुम अंदर हो। जब तुम उनकी शिकार बन जाओगी ना, तब आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने। और जंगल है तो भूत भूत भी होंगे ही। बहुत मजा आने वाला है तुम्हें, ठीक है? तुम मर जाओ लेकिन मदद मत लेना। अरे ओ, कैसे आदमी हो? एक बेचारी लड़की फंसी पड़ी है, हेल्प करने की जगह उसे और डरा रहे हो। शर्म नहीं आती? अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई? सरप्राइज मैन। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। और कुछ? अपनी वसीयत में तुम्हारे नाम लिख देती हूँ। कुछ भी हो जाए, हम माफी नहीं मांगेंगे। मत मांगो, तुम्हारी इच्छा। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से डिसाइड कर लो। हाँ तो हम खुद बाहर निकल सकते हैं। तुमने प्रूव कर दिया कि तुम बदतमीज के साथ बेवकूफ भी हो। इस गड्ढे में रहना पसंद है तुम्हें, लेकिन माफी मांगना नहीं। जाओ आराम से रहो इस गड्ढे, कोई जल्दी नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम जैसी लड़कियां ना बहुत देखी है मैंने। बहुत हंसी आ रही थी ना?
हेलो, अंकुश कहाँ हो? अभी तक ऑफिस में हो? घर पे ना आते आई है। तुमसे बस इतना ही कहना था कि उनके सामने आस्था ताई के बारे में कोई भी बात मत करना। अज्जू ने कहा था तुमसे कहने के लिए। हम नहीं चाहते कि उनको आस्था ताई के बारे में कुछ भी पता चले। घर में आज बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। हमारी शादी के बाद हमने छुपाई इतनी सारी चीजें मैनेज की। वो तो अज्जू ने सारी बात संभाल ली, पर आई अपने आप को नहीं संभाल पाई। और संभालती भी कैसे? आस्था ताई का कुछ पता ही नहीं। कहाँ है, कैसी है, 8 महीने हो गए और ऊपर से आस्था ताई की बात है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ, ठीक है? नहीं चला जा। चौकसी भाई, अरे बस पप्पू के पापा बहुत थक गए, अब और चला नहीं जाता। अरे चौकसी भाई, आपको पक्का शहर है कि मंदिर पास में? कब से चल रहे हैं, बहुत थक गए। अरे सोजल भाभी क्या बात कर रही है, मैं एकदम पक्का पक्का श्योर हूँ। वो देखिए, वो 10 कदम आगे चलते ही वो पेड़ है ना, वो पेड़, उसके पीछे पुराना मंदिर है। हाँ हाँ, अरे कहाँ पप्पू के पापा, बस 10 कदम चल के मंदिर है। आप 1 घंटे से यही कह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप रास्ता भूल गए हो और हम लोग को बता नहीं रहे हो? ये पहले ही कंफ्यूज हूँ, ये और कंफ्यूज कर देगी। रेखा तू चलना चुपचाप मेरे साथ, मैं बरोबर जा रहा हूँ। अरे कहाँ बराबर जा रहे हैं, कहाँ चुप चुप कर रहे हो? हाँ, हमका पक्का लग रहा है तुम रास्ता भूल गए हो। और अगर ऐसा है ना, तो इस जंगल में जिंदगी गुजारने का हमारा कोनो इरादा नहीं है, और वो भी अपने पप्पू के बिना। अरे मेरी फटफटी, तू यूं फटफट मत कर, चुपचाप चलना मेरे साथ, हम लोग सही जा रहे हैं। अब रेखा भाभी देखिए, इस वक्त चौकसी भाई की बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ना? तो वो जो कह रहे हैं वही करते हैं, चलिए। आत्या, आपके पास टाइम है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बैठना। आत्या, सब ठीक तो है ना? हाँ, जब से आई हूँ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहनी मायूस सी है। नहीं प्रतिभा, ऐसी कोई बात नहीं। कालिंदी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, तो इसके लिए सब लोग परेशान हैं। आत्या, मुझे सब मालूम है, आस्था गुमशुदा है। नहीं प्रतिभा, ऐसी बात नहीं है। आत्या, आपके मुंह से झूठ अच्छा नहीं लगता। मैंने माला की सारी बातें सुन ली थी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं उसके पीछे खड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ प्रतिभा, ऐसी कोई बात नहीं है। आत्या, आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं आपका दुख बांट सकूं। प्रतिभा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तू बात को समझेगी, लेकिन ना बताने की बस एक ही वजह थी, खामखा तू भी परेशान हो जाती। क्या मतलब परेशान हो जाती? आस्था मेरी भी बच्ची है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, उसकी फिक्र होती। और आपके सुख के दिनों में साथ थी, तो आप अपनी मुश्किल घड़ी में मुझे दूर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बदली ना। बताइए आस्था को क्या हो, कहाँ है वो? हम उसका पता क्यों नहीं लगा पा रहे? मैं वैनी से बात करूंगी। हाँ, लेकिन देख संभाल कर। बहुत भावुक रहने लगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, सब पे गुस्सा करती है। पापा से भी गुस्सा है, वो उसे अपनी बच्ची से मिला क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं ध्यान रखूंगी, आप चिंता ना करें। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? तुम्हारी वजह से मैं इस गड्ढे में फंसा और मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा, तुमसे काफी ऊंचा हूँ। जाओ।
भगवान जी, अब ये चढ़ गया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज इसे गिरा दीजिए। थैंक यू भगवान जी। क्या हंस क्या रही हो? सिर्फ इमेजिन करो कि मैं यहाँ से निकल गया, फिर अकेली रहोगी ना खट्टे में, तो हंसती रहना। जितने जानवर आएंगे ना उनको भी अंदर बुलाना ना, उनके साथ भी हंसती रहना। वैसे हमारे पास एक आइडिया है। क्या है? तुम ना नीचे झुक जाओ, तुम्हारे कंधे के सहारे हम ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद तुम्हें भी ऊपर खींच लेंगे। अपने आप को देखा है? तुम मुझे खींचोगी? मुझे खींचने में कहीं वापस ना आ जाओ गड्ढे में। तो क्या करे? क्या करे? देखो मैंने तो बोला है, ऑप्शन है तुम्हारे पास। माफी मांग लो मुझसे, ऊपर जाने का रास्ता मैं जानता हूँ। वो तो हम बोलने से रहे। ठीक है, मत मांगो। देखो मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलना है तो सॉरी बोलो। सॉरी। क्या? सॉरी। ये सुना ही नहीं दिया? सॉरी। प्यार से बोलो, एहसान नहीं कर रही हो। I'm sorry। चलो। हमारा फोन। चलो। फोन दो। फोन दो ना, खा नहीं जाऊंगा। हाँ, पैर रखो इधर। पकड़ो इसे, ऊपर रखो। श्लोक, ऊपर आओ। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज को कैसे सहूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। अकेला हैंडसम लड़का देखा नहीं, ये लाइन मारना शुरू। बहुत बदतमीज हो। अब तुम जाओ तुम्हारे रास्ते, हम जाते हमारे रास्ते। ओ मैडम, फिर भटक जाओगी। अंधेरा होने वाला है, चुपचाप फॉलो करो। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? हाँ ज्योति, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको फोन ट्राई किया था, लग ही नहीं रहा था। ज्योति अभी फोन ऑन किया है, रूम में आया हूँ। वो फिर पे नेटवर्क नहीं होता ना। ज्योति पता है, यहाँ पे हालत बहुत खराब है, इतने लोगों की मौत हुई है। एनीवे तुम बताओ, वहाँ सब ठीक है? हाँ सिद्धार्थ, पर क्या हुआ? क्या बताओ सिद्धार्थ, मैंने अभी अभी माँ को पर्स में कंगन डालते हुए कहीं बाहर जाते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा भी कहाँ जा रही है, लेकिन उन्होंने मुझे ही सुना दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्धार्थ, कहीं माँ के साथ फिर से कोई धोखा ना हो जाए। ज्योति तुम होल्ड करो, मैं भी माँ को फोन करता हूँ।
हाँ ज्योति, माँ मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं वापस आ रहा हूँ। 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है, शाम को पहुँच जाऊँगा। और यहाँ का काम मैंने अपने जूनियर्स को समझा दिया है, वो संभाल लेंगे। ओके बाय। ओके। वहनी, नागपुर से हापुस आम लाई हूँ और उन्हीं आमों से आपका फेवरेट आमरस बनाया है मैंने। पीकर बताएं कैसा बना है? प्रतिभा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? आपको याद है जब मैं आपके घर आती थी तो कैसे सोफे पर पालती मारकर बैठ जाती थी जिद पकड़कर, और बोलती थी कि बातें बाद में करूंगी, सबसे पहले मेरे हाथों का मैंगो जूस पियो। प्रतिभा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, बाद में बात करें। वहनी, सच में सोना है या फिर मुझे भगाने का बहाना? मुझे आस्था के बारे में मालूम है। आत्या ने बताया। मैं जानती हूँ वहनी कि हर पल आपको आपकी बेटी के बिना काटने को दौड़ता होगा, और शायद ये आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन होंगे। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे अपनी तबीयत को बिगाड़ने से क्या हासिल होगा? ना आप वक्त पर खाती हो, किसी से बात करती हो, ना बाहर जाती हो। खुद की तबीयत के साथ ऐसी लापरवाही करने से क्या आस्था वापस आ जाएगी क्या? प्रतिभा, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है ना, असली तकलीफ का एहसास सिर्फ उसी इंसान को होता है। मेरी जगह नहीं हो ना, शायद इसलिए। हिंदी कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रतिभा बिल्कुल सही कह रही है। आप भी जानते हैं ना कि हम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मुझे बस कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, वो पप्पू के पापा, वो इंद्रजीत जो है ना, अरे हाँ, वो आस्था को ना पाकर के छटपटा रहा होगा। ये इंद्रजीत सरकार को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मन तो करता है साले को इतना मारूं और उसकी हड्डियां तोड़ दूं, लेकिन मेरी नानकी की याददाश्त के बारे में सोचता हूँ ना तो शांत हो जाता हूँ। अरे चुकती भाई, वो जो पेन ड्राइव दिया था भाजी ने, वो अब तक अप्सरा के पास पहुंच गया होगा ना? अरे सोजल भाभी, अरे वो पेन ड्राइव बम जब फटेगा ना, तब इंद्रजीत सरकार का मुंह देखने जैसा होगा। वैसे एक बात कहूं सोजल भाभी, हमारे श्लोक भाई है बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि उनको इतना अच्छा परिवार मिला है। अरे चुकती भाई, इसका क्रेडिट भी आस्था को जाता है। ये तो हमारे पूरे परिवार को एक किया था। हाँ, वैसे हमारी नानकी है बड़ी होशियार। वो तो है। अब तुम क्यों मेरे पीछे चल रही हो? हम तुम्हारे पीछे नहीं चल रहे, तुम हमारे आगे चल रहे। और वैसे भी ये सड़क तुम्हारी है क्या जो इतने अकड़ रहे हो? क्या है, हम डरते नहीं है तुमसे। और वो जो कराटे और जूडो की बात की थी ना हमने, वो बिल्कुल सच थी। येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट सब है हमारे पास। तो फिर तुम आगे चलो ना, अगर कुछ हो गया तो कम से कम संभाल तो लोगी। चलो आगे चलो। हाँ हाँ ठीक है, हम कौन सा डरते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, यहाँ पे जानवर भी है, भूत प्रेत भी है। सोच लेना तो अपना उल्लू दिखा देना उन लोगों को। चलो ना, क्या हुआ? हो गया? चलो ना आगे। इसी की कमी रह गई थी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ना, हम यहाँ पे इतने परेशान हैं। वैसे भी इसे ना लकी कंसीडर किया जाता है। अब चलो इसे साफ करना है। अरे वाह, ये तो प्लान का पार्ट ही नहीं था। लगता है शायद भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। तो अगर लकी कंसीडर किया जाता है तो साफ क्यों करना? तो मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ तो तुम्हारे लिए नल ढूंढने जाऊंगा। भाई, माँ के आते ही उसे डांटना मत प्लीज। टेंशन मत ले, मैं जानता हूँ माँ को कैसे हैंडल करना। लाडूबा, तू कधी आलास? बस अभी आया थोड़ी देर पहले। तू कहाँ थी?
कैसी है, मेरी याद आई कि नहीं आई, कुछ नहीं। इस ज्योति ने कान भर दिए ना तेरे मेरे लिए। माँ तू हर बात में ज्योति को बीच में क्यों ले आती है? और हाँ, इसने बताया मुझे तू कंगन लेकर कहीं बाहर गई थी, तो इसलिए बताया क्योंकि वो तेरी फिक्र करती है। हाँ, पहले भी तेरे साथ वो नकली बैंक वाला धोखा हुआ है। घर का खर्चा चलाने के लिए मैंने तुझे जिम्मेदारी दी है, पैसों का ध्यान नहीं रखेगी कैसे चलेगा? अब कुछ बोलो ना, चुप क्यों? कंगन बेचकर पैसे किसको दिए और कहाँ दिए? दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। माइते मला कि एक बार मुझसे गलती हो गई, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपने बेटे की कमाई ऐसे ही उड़ा दूंगी। बहुत सोच समझकर इस बार अपने पोते के लिए पैसे डाले हैं मैं। वो भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में। हाँ, थोड़े पैसे ज्यादा लग गए, लेकिन अभी से उसके भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आगे जाकर उसकी जरूरतें पूरी कर पाएंगे ना। लेकिन तुम लोगों को तो मुझ पे भरोसा ही नहीं। ज्योति, तुम क्यों पैनिक हो रही थी? सिद्धार्थ, ज्योति बस, गलती तुम्हारी है, तुम भी जानती हो। मैं लेकिन नहीं ज्योति, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं मानता हूँ माँ ने गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार गलतियां करती रहेगी। थोड़ा सब्र तुम भी रखती तो जान जाती कि माँ कहाँ गई थी। हर बार माँ का इरादा गलत नहीं होता। आई एम सॉरी माँ, मैंने आपसे इतने सवाल पूछे और आप पर यकीन भी नहीं किया। तो एक्चुअली पिछली बार जो हुआ था उस वजह से मैं बहुत डर गई थी, और आप मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी, जवाब भी नहीं दे रही थी। उस वजह से मैं ज़्यादा घबरा गई थी। आई एम सॉरी। कालिंदी के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं प्रतिभा, लेकिन क्या करूं, कालिंदी आजकल बहुत परेशान रहती है। हर वक्त आस्था के बारे में ही सोचती रहती है। आस्था की जरा सी भी बात छिड़ जाए ना तो चिढ़ सी जाती है। अब तो उसने अपने खाने पीने का ख्याल करना भी छोड़ दिया है। घर का हर सदस्य हर रोज नई नई कोशिशें करता रहता है कि उसे खुश रखें, लेकिन हम अक्सर नाकाम हो जाते हैं प्रतिभा। मानो जैसे कालिंदी मुस्कुराना भूल सी गई है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब सिर्फ आस्था ही लौटा सकती है। दादा, आप इतनी हिम्मत से काम ले रहे हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। बस ऐसे ही हिम्मत से काम लेना और मेरी फिक्र मत करो। मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा है। वहनी का ऐसा बर्ताव ठीक ही तो है। उनकी बेटी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। कैसे दिल पर पत्थर रखकर वो दिन रात काट रही होगी, मैं समझ सकती हूँ दादा। लेकिन वहनी को आप सबका साथ है, ये देखकर दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली होती है। और ऐसे में परिवार वालों का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। समझ में नहीं आता प्रतिभा, सब कुछ वाकई ठीक होगा या नहीं। पुणे शहर का कोना कोना छान मारा मैंने। आस्था के गुमशुदा होने की रिपोर्ट हर जगह लिखवाई, लेकिन अब लगभग 8 महीने हो गए, आस्था का कोई पता नहीं चला। आस्था का पति कहता है कि आस्था मिल गई, लेकिन उस पर कैसे विश्वास रखूं मैं? जरा तुम ही सोचो, अगर आस्था मिल चुकी होती तो क्या वो हमसे मिलने यहां नहीं आती? अरे वो तो हर दूसरे दिन अपने आई से फोन पे बात करती थी, लेकिन 8 महीने में हमने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। पहले मुझे लगा था कि श्लोक सच कह रहा है, इसलिए मैं खुद मुंबई चला गया था आस्था का पता लगाने, लेकिन आस्था का कहीं पता नहीं चला। प्रतिभा, तुला काय वाटतं का? क्या मेरे कोशिशों में कोई कमी रह गई है जो इसलिए आस्था अभी तक घर नहीं लौटी? नहीं दादा, एक पिता अपनी बेटी को ढूंढने में पूरी जान लगा देता है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए। और फिर जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आस्था समुद्र की लहरों में खोई है तो ये लहरें कभी ना कभी तो किनारे पर आएंगी। भले ही संकट के बादलों ने आपके परिवार को घेर रखा है, लेकिन ये बादल बहुत जल्द हटेंगे।
भाभी बहुत भूख लगी है, खाने को क्या है? बिस्किट है और चिप्स और बड़ा पाव। बड़ा पाव। अच्छा मुझे भी वड़ा पाव दे दो। हाँ दे दे। लीजिए। थैंक यू। वैसे भी पुराना मंदिर अभी 10 कदम दूरी पर ही है। अरे पप्पू के पापा का ये 10 कदम ना कई घंटों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो खाओ बड़ा पाव। लेकिन चुक्सी भाई, अब तो शाम भी हो गई है, अब तक तो भाऊजी को पहुंच जाना चाहिए था। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे नहीं नहीं सोजल भाभी, आप फिक्र मत करो। श्लोक और आस्था दोनों एक दूसरे के साथ साथ है। वो लोग मुसीबत में एक दूसरे के साथ साथ काम आएंगे। सही है। परेशान मत हो, चलो बड़ा पाव खाओ। कालिंदी, प्रतिभा जा रही है, तुमसे मिलना चाहती है। चलो। कालिंदी, ऐसा क्या करते हैं? इतने दिनों के बाद प्रतिभा हमारे घर आई है, तुम क्या उसे ऐसे ही जाने दोगे? चलो। कालिंदी, भी तुझे बोलते है, तुम पे क्या बीत रही है मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मैं तुम्हें और एक पल भी इस हाल में नहीं देख सकता कालिंदी। प्लीज अपने आप को संभालो, वरना मैं भी टूट जाऊंगा। प्लीज। कालिंदी, नको काळजी करूस तू, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। श्लोक नल। ठीक है, नाचूं? हमारी मर्जी। चुपके से आहिस्ता हो रहा हूँ लापता, उलझा सवालों में अब तेरे ही ख्यालों में। कैसी ये चाहत है, रोके ये ना रुके, एक पल राहत है, धड़कन गवा चुके। इस प्यार को क्या नाम दूं, खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज को कैसे सहूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। हेल्प करो, इसे बंद करो। अरे इसे बंद करो। श्लोक, इसे बंद करो। चलो अब। ऐसे हम इस हालत में तो कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे गीले कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं। तो क्या अपने उतार के दूं? बट सूखने तो दो। तुम्हें ही था ना बड़ा नल नल नल। चलो अब। ऐसे। कितनी किस्मत से दुनिया की सबसे अच्छी बेटी पाई थी मैंने, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि उसे अब तक मैं ढूंढ नहीं पाया, ना अपनी बच्ची के लिए कुछ कर पाया और ना ही अपनी पत्नी की खुशी और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख पाया। कितना विश्वास था खुद पे कि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, खुशियों से भर दूंगा उनकी दुनिया को, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। गणपति बप्पा, कि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी मदद कीजिए बप्पा, प्लीज। बरखा, बरखा,
जी साहब। कहाँ है बरखा? साहब मैडम तो अभी तक आई नहीं है और मैं आपको फोन करने वाली थी। आपके लिए कुछ ले आऊं खाने के लिए? कुछ बात हुई? कोई फोन आया था? नहीं साहब, पर हाँ आपके लिए ना कोई कुछ दे के गया। ये लीजिए। पेन ड्राइव? किसने दिया? पता नहीं साहब। कौन हो सकता है? कहाँ हो सकती है? फोन भी नहीं लग रहा है। ज्यादा ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएगी। ये लो, ओढ़ लो इसे। शी, ये तो कितना गंदा है। तो ड्राई क्लीन करवा के दूं? हम नहीं उड़ेंगे इसे। चुपचाप ओढ़ो। और तुम हमारे साथ रहोगे यहाँ? नहीं, पास वाले रिसोर्ट में मैंने स्वीट बुक किया हुआ है, वहीं जा रहा हूं। वेरी फन। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम नहीं जाओगे तो हम ही चले जाते हैं। ऐसी विश प्लीज। बदतमीज कहेंगे। चलो चाय चली गई, आराम से बैठ तो पाऊंगा। शिवलरी नाम की तो चीज ही नहीं है आजकल के लड़कों में। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेता, लेकिन नहीं। वैसे भी लेडीज फर्स्ट भूल गया लगता है शायद। और तुम ये बंद करो इसे। और ऑन सेकंड थॉट्स हम यही बैठेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जाओ, हम क्यों जाएं? हम इधर ही बैठेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? अकल लगा रहा, पता है तुम्हारे पास नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल होगी। अरे इसे जलाओगे कैसे? देखो ना यार। आग जल चुकी है। अपनी अकड़ छोड़ो और आग ले लो, वरना तुम खुद अकड़ जाओगे। बरखा अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं किसी कारण से
कैंप में ही तो नहीं रुक गई? आपके लिए ना कोई कुछ दे के गया है। ये लीजिए। पेन ड्राइव? पेन ड्राइव कौन दे सकता है? आवाज से तो पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूं। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें ये पेन ड्राइव क्यों भेजी है, और इससे बड़ा सवाल जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि आस्था सॉरी कि तुम्हारी बरखा कहाँ है ना? अरे क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है? कहाँ जा रहे हो? तुम रुक सकते हो यहाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे टेंशन मत लो, खुद ठंडे दिमाग से सोचो। I'm श्योर तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा। हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो मेरे साथ भी नहीं है, पर मेरे साथ मेरी आस्था है, तुम्हारी बरखा नहीं, और वो अपने पति के साथ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तुम्हारी आस्था नहीं है, हमारी बरखा है और हमेशा हमारी बरखा ही रहेगी। हलकट, अभी तक अकल नहीं आई तुझे? आस्था तेरे इस सोने के पिंजरे से फुर हो चुकी है। अरे पागल हो गए हो क्या? अभी हाथ जल जाता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अपनी आस्था के बारे में सोच रहे थे। तुम बहुत प्यार करते हो ना उससे? बोलो। आस्था मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। वो नहीं तो मैं भी नहीं। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं आस्था से कितना प्यार करता हूं। लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम मेरी कोई नहीं लगती। और तुम नहीं समझ पाओगी इस प्यार को।
ठीक ही तो कह रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना। फिर भी इसके दर्द का एहसास हमें क्यों हो रहा है?